सभी गव्य सिद्धों को आदर स्वागत। अभी तीसरे दिन का दूसरे चरण मुख्य अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहता हूं। डॉक्टर कमल तावरे जी, रिटायर्ड IAS, उप गुरुकुलाधिपति पंचगव्य विद्यापीठम, प्लीज मंच पर आ जाइए। स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज, पंजाब, प्लीज मंच पर आ जाइए। श्री कृष्णन पटेल जी, मेंबर पंचगव्य गुरुकुलम समूह, बीच में। श्री कृष्णन पटेल जी, मेंबर पंचगव्य गुरुकुलम समूह, तालियों के साथ इसको वेलकम करें। गव्य सिद्धे से निवेदन है, जब अतिथि आते हैं तो तालियों के साथ वेलकम करें। गव्य सिद्ध भावनेश दियोरा जी, मेंबर पंचगव्य गुरुकुल समूह, भावनेश दियोरा जी। गव्य सिद्ध जीवन कुमार जी, आचार्य पंचगव्य विद्यापीठम, बेंगलोर विस्तार केंद्र। केशव को लिखा जी। पद्मनाभन जी, ट्रस्टी, मेंबर ऑफ पंचगव्य गुरुकुलम। गव्य सिद्ध पद्मनाभन जी, ट्रस्टी मेंबर पंचगव्य गुरुकुलम। अमोद केलकर जी, आचार्य पंचगव्य विद्यापीठम। गव्य सिद्ध परंदामन जी, ट्रस्टी मेंबर पंचगव्य गुरुकुलम। तालियों के साथ अतिथियों को आदर करें। गव्य सिद्ध अमोद केलकर जी, गव्य सिद्ध मदन सिंह कुशवाहा जी, आचार्य पंचगव्य विद्यापीठम। गव्य सिद्ध मदन सिंह कुशवाहा जी। गव्य सिद्ध मधुकर फडोल जी, आचार्य पंचगव्य विद्यापीठम। गव्य सिद्ध मधुकर फडोल जी। गव्य सिद्ध रणवीर सिंह जी, आचार्य विस्तार केंद्र कांचीपुरम, पंचगव्य विद्यापीठम। गव्य सिद्ध मधुकर फडोले जी। गव्य सिद्ध रणवीर सिंह जी, आचार्य विस्तार केंद्र कांचीपुरम, पंचगव्य विद्यापीठम। गुरुजी पाद चरणों को प्रणाम करते हुए सभी गव्य सिद्धों को स्वागत है। तीसरा दिन का पंचगव्य मेडिकल कॉन्फ्रेंस का पहला अतिथिगण आया है। अतिथिगण बोला तो ये अतिथि नहीं है, हमारा परिवार है। पहला कमल जी तावरे जी, वो हमारा उपकुलपति है। 7 साल से हमारा गव्य सिद्ध परिवार से जुड़ा है। ये IAS भी है। जन कल्याण में क्या क्या सेवा हो सकता है
और प्रचार प्रसार कैसा हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कैसा काम कर सकता है, ये पूरा इसका विषय है। पंचगव्य गुरुकुल में आने के बाद ज़्यादा लोग को ये बता के उसको उत्साह बढ़ा दिया है। और स्वामी श्रीधराचार्य जी, मैं इसको मानता हूँ। मैं जब पुष्कर का सम्मेलन में गया था लगभग 2013 में पुष्कर सम्मेलन से स्वामी जी को देख रहा हूँ। स्वामी जी भी गंभीर सिद्ध है, वृंदावन में रहता है। सभी गंभीर सिद्धों को इसका आशीर्वाद भी मिलता है और प्रेरणा भी देता है। हम गंभीर सिद्ध आचार्य भी मिस हो जाता है, गंभीर सिद्ध भी मिस हो जाता है, मगर स्वामी जी कोई कॉन्फ्रेंस में मिस नहीं हुआ है आज तक। और कृष्णन्ना पटेल जी, मेंबर ऑफ पंचगव्या गुरुकुलम समूह, उसको भी मैं जब गुरुकुल में पढ़ने को गया था, वो भी तब से जुड़ा हुआ है। गुरुजी को आत्ममित्र है वो, वैसा मेरे को लगा है। मैं जब जाता हूँ गुरुकुल को, पटेल जी उधर रहता है, उसको भी मैं इस सभा का स्वागत करता हूँ। गव्य सिद्ध भवेश डोरा जी, उन्होंने तो आप सभी को मालूम है, सभी से के वो परिचय भी नहीं, फिर भी वो आके आपके पास बात करता है, उसका उतना विशेष है। उसका ऑर्गेनिक स्वदेशी भंडार चेन्नई में है और हमारा सभी थोड़ी गव्य सिद्ध का गो उत्पन्न का भी सेल कर रहा है उधर। उसका विशेषता वही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। और एक है पद्मनाभ जी। पद्मनाभ जी, हाँ पद्मनाभन जी, परंदामन जी तो गुरु जी का एक राइट हैंड बोलना सकता है, उतना काम उनसे हुआ है। वो आगे दिखता नहीं, किसी से बात भी नहीं करता है, वो पीछे रख के पूरा काम कर देता है। और गुरुजी से 20 के ऊपर से है उसका संबंध। हाँ, और मदन सिंह कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी नहीं आए, इधर मंच पर आ जाइए। हमारा आचार्य है झारखंड का कुशवाहा जी, और इसका धर्मपत्नी भी गव्य सिद्ध आचार्य हैं, वो भी काम कर रहे हैं। इसका हॉस्पिटल भी झारखंड में है। कुशवाहा जी लगभग 15 से जुड़ा है ना कुशवाहा जी? और शुरू हुआ था, मेरे को मालूम है 15 से, इसलिए बताया। हाँ, और ठीक है। और मधुकर फडोल जी, आचार्य भी है, पहले संचालक था, अभी आचार्य है। नासिक के पास इसका गांव है,
गाय भी चराता है। और मधुकर जी मेरा क्लासमेट भी है। मैं मधुकर जी, इधर ज़्यादा लोग आज आचार्य पदवी में आए, उसमें 2 छोड़ के पूरा बाकी सब मेरा क्लासमेट है। आमोद केलकर जी भी महाराष्ट्र में रहते हैं। रिसर्च करने का इसका इंटरेस्ट है, रिसर्च करता रहता है। हम सभी आचार्यों का ग्रुप में लीडर है, सभी बताता रहता है ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। हम गलत कर दिया तो भी इन्होंने चेंज कर लेता है। अमोद केलकर भी हमारा क्लासमेट है आचार्यों का। ये आचार्य ग्रुप है ना, 14-15 का ग्रुप है, उसी में आचार्य अभी दिखता है आपको। और रणवीर सिंह जी, जब मैं क्लास पढ़ने को गया था, रणवीर सिंह जी उधर बाल गव्य सिद्ध था। अभी कांचीपुरम गौशाला का, महर्षि वाग्भट गुरुकुल गौशाला का विस्तार केंद्र का आचार्य है। कनकदारा जी, स्वामी कनकदारा जी मेरे को कल ही परिचय हुआ। कल मैं रुद्राक्ष लेने के लिए गया था, रुद्राक्ष लेके गया था, बाद में पैसा भरने के लिए गया था। नेपाली को वो लोग, नेपाली गव्य सिद्ध को पैसा डालने को नहीं हो रहा था। गुरुजी ने उसको हेल्प किया, उधर से उसका सेवा मनोभाव मैं देख रहा था। कल से उसको देख रहा हूँ, उसका सेवा मनोभाव, किसी ने कुछ भी पूछने दो उसका आंसर दे देंगे। और उसका एक जन कल्याण का चैरिटेबल ट्रस्ट है, उससे भी असम में ज़्यादा से काम हो रहा है। धन्यवाद। और ये और एक अतिथि छोड़ गए हैं, वो जीवन कुमार जी है। वो मालूम हो गया, सबको प्रणाम। शायद हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि अतिथियों का परिचय ऐसा भी करा सकता है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ गव्य सिद्ध जीवन कुमार जी को और आचार्य जीवन कुमार जी को, क्योंकि मैं भी उसका ही शिष्य हूँ। ये बोलने में मेरे को भी गर्व लगता है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज पंजाब अपना आशीर्वचन देने के लिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यम् अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो अस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री राधे। मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, गुरुजी निरंजन वर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त गव्य सिद्ध वैष्णव जनों को दास साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी अहेतु की कृपा की कामना करता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और प्रत्येक वर्ष हम उपस्थित हो भी रहे हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा दुख भी होता है। मैं इसलिए इस पर 1-2 मिनट का चर्चा करूंगा, बिल्कुल 5 मिनट में समाप्त करूंगा समय पे।
कि जो इस साल आते हैं वो अगले साल आना बंद कर देते हैं, और ये दुख का विषय है क्योंकि हम अपना कनेक्शन तोड़ते हैं। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां डाली जाएगी। पहले भी डाला जाता है, बाद में भी डाली जाएगी। मैं इसी पर चर्चा करूंगा, बाकी किसी पर नहीं करूंगा। दुनिया भर की भ्रांतियां आपके मन में डाला जाएगा, लेकिन सदैव इस बात का ध्यान रखें, एक चीज सदैव याद किया करना चाहिए हमें कि जिसने हमें चलना सिखाया। भगवान का एक पत्र है, उद्धव संवाद में एक पत्र आता है, उस पर एक भजन की एक लाइन बताता हूं। वहां नंद बाबा पूछते हैं उद्धव से, जब उद्धव जाते हैं, यही द्वारका से जाते हैं जहां हमने 2017 में हमारी सम्मेलन हुआ था, 2017 में द्वारका में। तो वहां नंद बाबा पूछते हैं उनसे कि क्या कनुआ हमें याद करता है? क्या कनुआ मां को याद करता है? क्या कनुआ ग्वाल वालों को याद करता है? क्या कनुआ गोपियों को याद करता है? आप बताओ, क्योंकि वो तो राजा आदमी है, यहां तो वही ग्वाला था जिसकी चर्चा हम रोज कर रहे हैं। बलराम बाबा जी महाराज कह के गए कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो गोपाल गौचारण करते तो हमें क्या शर्म है। वहां पर उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन आपको याद नहीं करते। अब आप इससे समझिए यहां पर कि जिस जड़ के साथ आप जुड़े हैं, कल कोई तीसरा है, कोई एक हवा का थपेड़ा, कोई साइक्लोन आता है और कहता है नहीं जी ये पेड़ खराब है, और आप उस पर थोड़ा सा विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि अरे पेड़ खराब हो गया। भैया, आपको उस पेड़ ने ही छाया देना सिखाया, उस पेड़ ने ही फल देना सिखाया। आप उसी के बीज से निर्मित हैं। आज जो कुछ भी हैं, आज उसी पेड़ का देन है जिसके द्वारा आपका निर्माण हुआ है। वो खराब कैसे हो सकता है? और अगर खराब है भी तो आपको क्या लेना देना उससे? आपका निर्माण उसी बीज के द्वारा हुआ है। ये शरीर माता पिता द्वारा प्रदत्त है, इसीलिए पितृ ऋण सदैव हमारे ऊपर रहता है। इसलिए मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं, इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि आप इन हवा के थपेड़ों से साइक्लोन, बरगद का पेड़ बनो, क्यों बनते हो पॉपुलर इत्यादि, और यूकेलिप्टस का पेड़। बरगद के पेड़ को आप उखड़ते नहीं देखते होंगे कभी, इसलिए बरगद बनिए, कोई साइक्लोन आकर हमारा कुछ भी न बिगाड़े, और अगर हल्का फुल्का हिल भी जाए तो जहां मिट्टी मिले वहीं से फिर उगाएं। और जिस कार्य को आप कर रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं। मैं इसलिए आता हूं, नहीं तो मुझे क्या है, मैं आराम से रहूं, कथा करूं, प्रोग्राम है, यहां से जाऊंगा फिर प्रोग्राम करूंगा। 20 तारीख से प्रोग्राम है, अभी जा रहा हूं, फिर नॉन स्टॉप है। उसके बावजूद भी मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे पता है जो कुछ सीखा इसी पेड़ से सीखा, और इसी पेड़ के बदौलत आज पंचगव्य के बारे में मैं कुछ जानता हूं। और जब आदमी जड़ से कटता है ना, तो जीवन से कट जाता है, वही डिप्रेशन में जाता है, उसी को एंजाइटी होता है। तो जड़ को सदैव याद रखिए। और जिस कार्य को आप कर रहे हैं, महाभारत पर्व को पढ़ेंगे तो गौ माता और वहां पर मां लक्ष्मी का संवाद है, जिनका कल हमने विवाह देखा श्रीनिवास कल्याण उत्सवम में। वहां मां लक्ष्मी और भगवान गौ माता का संवाद देखेंगे तो गौ माता मां लक्ष्मी को कहती हैं, आपके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं 1 मिनट में बस विश्राम दे रहा हूं, कोई जगह नहीं है, आप जा सकती हैं, हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। वहां पर महालक्ष्मी कहती है, मैं वो हूं जिसके लिए देवता तरसते हैं, मैं वो हूं जिनके लिए समस्त ब्रह्मांड जिसकी पूजा करने की कोशिश करता है और चाहता है कि मैं आ जाऊं, और मैं आपके पास स्वयं आई हूं और आप इस प्रकार की बात कर रही हैं। तो हाँ, गौ माता, महाभारत पर्व को उठाइएगा, देख लीजिएगा, मैं आपको इसीलिए रेफरेंस कोट कर रहा हूं, तो कितना समय नहीं कि पूरी कथा सुनाऊं मैं आपको। लेकिन वहां गौ माता कहती हैं कि तो जो आपकी चाहते हैं उनके पास चले जाओ, हमें तो आपकी जरूरत है नहीं, और हमें आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, आप जाइए यहां से, हमारे पास कोई जगह आपके लिए नहीं है।
जब इस प्रकार का तिरस्कार गौ माता करती हैं, कर किन्हें रही हैं? जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी को। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं आप इस प्रकार से करेंगे तो जगत मेरा क्या उपहास उड़ाएगा? अरे मेरे को सब पूजा करते हैं। कहा जब पूजा करते हैं तो उन्हीं के पास जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब पहले बहुत कुछ है। अब आप समझिए कि जो गौ माता माँ लक्ष्मी को कहती हैं हमारे पास सब कुछ पहले से उपलब्ध है, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और वहां गौ माता की शरणागत होते हुए माँ लक्ष्मी कहती हैं कृपा करके आप अपने पास रहने का स्थान दीजिए। तो मैया कहती है कि ठीक है, 2 जगह स्थान दे सकती हूँ, बस यही बचा है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। कहाँ? बोले गोमय में निवास कर लो और गौमूत्र में निवास कर लो, वहां जगह है, वहां गंगा इत्यादि भी हैं। भैया 2 जगह है, देख लो, अगर आपको पसंद आता है तो ले लो। मैया कहती है मैं यहीं रह लूंगी, लेकिन रख लो मेरे को अपने साथ। हम उनकी सेवा कर रहे हैं जिनकी प्रार्थना स्वयं जगत जगदम्बा माँ लक्ष्मी करती है, जिनकी दुनिया प्रार्थना करती है कि मैया मिल जाए। तो अब आप और हम कितने भाग्यशाली हैं, बस इसी बात से समझिए और जड़ को मत काटिए, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, गोविंदा, जय गौ माता। अभी मैं निवेदन करता हूं हमारा उप गुरुकुलपति पंचगव्य विद्यापीठम का डॉक्टर कमल जी से सब गव्य सिद्धों के लिए कुछ बातें कहे। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बातें करने का ये टाइम नहीं है, तो अपनी भाषा सुधारो, आके कुछ बात कीजिए। न मार्गदर्शन का टाइम है, अब टाइम है सहयोग क्या देंगे, अब समय है अनुभव क्या देंगे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मैं 80 साल का हूँ, मैं आईएएस में रहा हूँ, 60 किताबें लिखी है और ये किताब लिखने का क्रम फिर से चल रहा है, इसीलिए मेरे 2-4 शब्द जरूर ध्यान से सुन लीजिए और उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। पहला एक शब्द है फूटो। फू का मतलब है फूकनी, मालूम नहीं हो तो पूछ लेना दादी से। और दूसरे का मतलब है टोकनी, टोकना। ये 2 काम है, न तो कोई फूक मार रहा है आजकल और न कोई टोक रहा है। तो फूटो का काम करना, जितने भी 60-70 साल के ऊपर के हैं उनका काम ये होना चाहिए, पहले अपने को फूको, क्या गलतियां हुई, कहाँ चुक रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और मैं उस दोष का, पाप का, पुण्य का कहाँ तक भागीदार हूं। ये पहला पॉइंट हो गया मेरा। दूसरा पॉइंट, ये मैं आपको अत्यंत जिम्मेवारी के साथ और आशा के साथ कह रहा हूं, आप सब लोग, और जो भी महाराज जी ने बोला कि आते अगले साल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये आते क्यों है बराबर, कुछ न कुछ मिलता है। उन्होंने कारण बताया कि मैं क्यों आता हूं बराबर, मैं क्यों जुड़ा हुआ हूं, मैं कभी और कारण बताऊंगा। अब जो नहीं आते हैं वो क्यों नहीं आते होंगे, तो आप खुद सोचिए, कुछ न कुछ कारण होगा। उनको लगता है यार बहुत दूर है, टाइम वेस्ट होगा, 5 दिन है, भोजन भी वो जैसा गुरुजी खिलाते वैसा भोजन मिलता है। प्रश्न ये है, मार्केटिंग बहुत बड़ा इशू है, मार्केटिंग द अनमार्केटेड। अब मैं ये मार करके, मेरे पास 3 मिनट बचे हुए हैं अभी, मैं केवल एक्शन पॉइंट पे बोलने जा रहा हूं, विश्लेषण आप करते रहिए। पहला पॉइंट, एक तो अपना विश्लेषण कीजिए, SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और आप पाएंगे कि सारे मापदंडों पर पंचगव्य विद्यापीठ, देशी गाय, देशी गोबर, देशी सोच, देशी भाषा, देशी जीवन शैली, इनका समय अभी पूरा पूरा पका हुआ है। डाउट हो पूछ लो या यूट्यूब में देख लो। पहला, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नीतियों के प्रश्न। इसलिए कल प्रदीप गांधी जी से, हमने बलराम बाबा जी से, और वो जो हमारे दोस्त लोग और आए थे, उनको अपन ने ठहरा लिया कि निगेटिव बात नहीं करेंगे, ना सुनेंगे। अब हम जैसे है वैसे है, आगे क्या करना ये बताओ। तो मेरा अनुरोध ये है, आईएएस का बहुत बड़ा रोल है। और मैं गुरुजी को, कहाँ चले गए ये गुरुजी, कहाँ गए गुरुजी, हेलो, वो शायद और अगले को पटाने चले गए। पॉइंट ये है कि हर वक्त हर एक को सीखना पड़ेगा। मैं आपको 1 मिनट बता दूं, मैं आईएएस का रहा हूं और हमारे साथ में आईएएस के है। आईएएस लिखता जरूर है रिटायर्ड, मगर वो आईएएस वाला कभी रिटायर नहीं होता। जोर से बोलो, आईएएस कभी रिटायर नहीं होता। ये बढ़िया पहलवान आदमी है। मैं इनको बोल रहा था यार, अपने जैसे 1000 पहलवान, लोग बोलते हैं मुस्टंड, अपन मुस्टंड नहीं बोलते हैं, अपन बोलते हैं पहलवान, खड़े करो। आप ठेका लो आज यहां से कि मैं 1000 गव्य सिद्ध ढूंढ के लाऊंगा, पैदा नहीं करूंगा,
ढूंढ के लाऊंगा, इस काम पे लगो। बहुत अच्छा। मेरे अगले 3-4 पॉइंट्स है। नीतियों पे लड़ना पड़ेगा। ग्राम सभा उत्तराखंड में थोड़ा बहुत हमारा भी हवन था। चिल्लाओ 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 चिल्लाओ, भ्रष्टाचार खा जाएगा इस देश को। भ्रष्टाचार की जड़ है चुनाव, और चुनाव शुरू होता है ग्राम सभा से। आज वहां 30% के करीब निर्विरोध प्रधान, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष आ गए। जरा उनके लिए एक बार जोर से ताली बजाए उत्तराखंड के लिए। और आप अपने अपने राज्य में जाकर, अपने अपने जिले में, गांव में, जाति में जाकर हवा बनाओ। निर्विरोध निर्विरोध जनता का कैंडिडेट, जनता का आएगा, देश बचेगा। भ्रष्टाचार देश को खा गया है, बचा कुचा खा लेगा। चंदू भाई मेरे से सहमत है क्या? क्योंकि गुजरात बहुत आगे है। अगला पॉइंट है, कृपा करके सुर मुनि नर जगत के रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। अपना भला पहले करो, स्वार्थ के बगैर कुछ नहीं है। मगर स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ ये भूलना नहीं, विसर्जन करना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट, ये जो सोशल डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा शब्द है। आप कृपा करके जो रशिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में हो रहा है, उसकी चुनौतियां समझिए। फिर गाय को उस नजर से, गुरु जी के उठा पटक को इस नजर से, चाहे वो आकांक्षा जी हो, चाहे बहन जी हो, ये सबके नजर से देखिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ रहे हैं। अगले 3 पॉइंट्स है। पहला, भ्रांतियां सुनो, गलत फहमियां सुनो, टोको मत, बोलने दो। जितना निगेटिव है आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। और लिख सकते तो लिख लो, और फिर उसको बोलो भाई साहब आपने 20 पॉइंट बोले हैं, ये ठीक है, कोई छूट गया हो तो और लिख ले। बोलेगा नहीं नहीं काफी है। 20 पर फिर आप बहस मत करो, आर्ग्यूमेंट तो कभी करना ही नहीं। उसको अगर आप लिख सकते हो तो लिख कर दे दो कि आज के बैठक में आपने 20 पॉइंट बताए, जिसमें मैंने आपको बताया, आपने बोला हाँ बिल्कुल सही है। अब ये 20 पर मेरा विश्लेषण ये है, और आखिरी में डालो मेरी चुनौती ये है। अपना 5 लाख रुपए का इनाम 5 साल से है, अब तो 7 साल हो गया होगा। गुरुजी का ऑफर है, जिंदगी भर गुलामी करेगा, झाड़ू लगाएगा, अगर गुरुजी के बात में या मेरे बात में दम नहीं है। आप ये चैलेंज आपके जिले के एमपी, एमएलए, कलेक्टर, आईपीएस, आईएफएस जो जो चलते हैं, और मैं इतना आपको अवगत करा दूं, ये देश नेता नहीं चला रहा है। नेता तो मुखोटा है, नेता अपना पत्ता ठोकता है और बाकी को बोलता है आईएएस, आईपीएस, जरा जाके अब करो ये मैं जो बोल रहा हूं। तो असली देश का भला या बुरा करने वाला अगर कोई है तो ऑल इंडिया सर्विस है, याद है ना आपको? जोर से बोलो, जल्दी बोलो, ये आपका 1 मिनट है, जल्दी बोलो। ऑल इंडिया सर्विस है। हाँ, उनको छोड़ना नहीं। हाँ, अब 2 पॉइंट्स और। अपना विश्लेषण के साथ साथ अगर गाय है, गरीब है, समाज है, जाति है, देश है, मुल्क है, अगर कर्जों में डूब गया तो आप भला ही बड़ा बड़ा भवन बना ले, आपका भला नहीं होगा। तो सदैव विसर्जन की भावना को ध्यान में रखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंज लेना। मैं ये प्रदीप आसव जी से और अपने जो बाकी लोग हैं, विशेषकर ये शंकर है, अपने श्रीधराचार्य जी से अनुरोध करूंगा, आपका व्यक्तित्व, चेहरा बड़ा आकर्षक भी है और भयंकर भी हो सकता है। आप उसको दोनों रूप में लीजिए। विषय है कथा से क्रांति, पत्रकार से क्रांति। गुरुजी पत्रकार भी रहे इसलिए जानते हैं। इंजीनियरिंग से री इंजीनियरिंग, गुरुजी री इंजीनियरिंग भी रहे हैं। मेरा अनुरोध है, जो जैसा है वैसा है, हरामी है तो सॉरी, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, उसका सदुपयोग कैसा करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाएगा माफिया के हाथ में, जाएगा कैपिटलिस्ट के हाथ में। अगर अपन आदिवासी से नहीं जुड़े, गाय गोबर जंगल से नहीं जुड़े, बैकवर्ड एरिया से नहीं जुड़े, तो कोई बचा नहीं सकता है शोषण से। लास्ट पॉइंट दोस्तों, जहां मौका मिले अपवादों का अभिनंदन करो। जहां मौका मिले, ब्लॉक में, गांव में, जाति में, मंदिर में, कथा में, अपवाद 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 अपवाद, अभिनंदन। और कृपा करके हर चीज को, मैं इसको बोलता हूं VIA, वाया, वाइबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसको आप गाय गोबर, पेड़ पानी, नीम तुलसी, जड़ी बूटी, पेड़ पानी, इनसे झपसे जोड़िए। समय मिलेगा तो और बात करेंगे। एक अंत का पॉइंट, गांधी जी ने कल मुझे एक जियो दिया नॉर्थ ईस्ट में, मैं रह चुका हूं नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए मैं जानता हूं कैसे विकास की रणनीति हो।
मैंने गांधी जी को पहले पूछा, ये बताओ इन्होंने 40 साल में जितनी मीटिंग ऐसी की उसका कोई हिसाब किताब है? अफसर तो हर बार नया नया करता रहेगा, पुराना कभी बताएगा ही नहीं। आप अपने अपने जिले के प्लान से जुड़िए। ये सारा बहुत भयंकर नाटक हो रहा है क्योंकि वही क्रम चल रहा है। तो क्रम को तोड़ने के लिए कहीं न कहीं नित्य नूतन और असरकारी असरकारी व्यवस्था देना पड़ेगा। राजीव दीक्षित जी ने बहुत कुछ छोड़ दिया है और अधूरे सपने लेकर अगर आप उसमें शुभ लाभ अपना व्यवसाय ढूंढेंगे तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रयोग होगा, नीचे से सरकार के बगैर, और इसी व्यवस्था में होगा। ये मेरा आपको आश्वासन है, ये मेरा अनुभव है और ये मेरा कन्विक्शन है। आइए मिलकर काम करें, उंगली की मुट्ठी बनाएं, थोड़ा अहम को कम करें और ज़्यादा सुने और लिखे, बोले कम और बोले तो दमदार बोले। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर कमल जी। शायद हम लोग आज इसको ये भी वादा करेंगे, काली IAS रिटायर्ड ना होने वाला है, गव्य सिद्ध भी ना रिटायर्ड ना होने वाला है। हम भी लास्ट जान रहने तक हम लोग गाय का संरक्षण में और गाय का नाम रोशन करने में लगे रहेंगे। मैं कनकधारा जी से निवेदन करता हूं, जो असम से आई हुई है, जो चलाती है कनकधारा जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, हम गव्य सिद्धों को अपना विचार रखें। एक बार बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, गौ माता की, तिरुपति बालाजी की, गंगा माता की, भारत माता की। जयकार में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करके दो विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। मैं आश्रम गुवाहाटी से आई हूँ, मेरा एक छोटा सा आश्रम है। श्री श्री कनकधारा महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैंने कामाख्या में रह करके 25 साल कनकधारा लक्ष्मी जी की साधना की है, भगवती की कृपा से कार्य चल रहा है। लेकिन मेरे यहाँ आने की हिम्मत नहीं थी, गुरुदेव खुद स्वयं उन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ उपस्थित हुई। मुझे लग रहा था यहाँ आके क्या होगा, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हम दोबारा तेज तरार हो गए हैं, ताज़ा बन गए हैं। कैसे? मैंने माँ की साधना करके मैंने व्यक्तिगत 20 से 22 लाख लोगों को मैं इंडिविजुअल जानती हूँ। हर एक शहर में मैं लोकल की तरह हूँ। हिंदुस्तान में लगभग सभी शहर में मेरी जान पहचान है। आप लोगों से बातचीत करके मोटा मोटी आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा। जो कोई भी जिस भी राज्य से आया, उस राज्य के बहुत सारे व्यक्तियों को मैं जानती हूँ। और कोई अच्छा व्यक्ति मंच में रहता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे श्रीधराचार्य जी ने श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक पढ़ा तो मुझे मेरे अंतर हृदय से एक श्लोक गुनगुना उठा। श्री कृष्ण कृष्ण सकवृष्णि स्वभावनि ध्रुव राजन्य वंशदहनान अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवान नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण भी गौ की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। योगे श्री कृष्ण कृष्ण सकवृष्णि स्वभावनि ध्रुव राजन्य वंशदहनान अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार। भगवान गोविंद का प्राकट्य क्यों हुआ है? सर्वप्रथम गौ यानी गौ माता की सुरक्षा के लिए, गोविंद गो द्विजा उसके बाद ब्राह्मण के लिए, और देवताओं के जितने भी आरती हैं कष्ट हैं उन सब के हरण के लिए भगवान का अवतार हुआ है। तो ऐसे परम पावन भगवान की, तिरुपति भगवान की हम धरती पर हैं। यहाँ से जो संकल्प है निश्चित रूप से सिद्ध है। इस देश का एक प्रसिद्ध व्यक्ति स्वमूत्र पान से कैंसर ठीक कर सकता था, तो गोमूत्र पान से क्यों ठीक नहीं होगा? ताली ठोकिए। इस देश का बहुत सारे पुराने लोग जानेंगे। मैं अभी 64 में रनिंग हूं, ये गाड़ी पुरानी है। आप लोग पुराने लोग जानते हैं इस देश का एक प्रसिद्ध व्यक्ति स्वमूत्र पान से कैंसर ठीक करता था, तो गोमूत्र पान से क्यों ठीक नहीं होगा? सब जगह ताली बजाइए। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ इस विषय पर। आप सभी को आंतरिक हृदय से कामाख्या मंदिर से 2 किलोमीटर दूर में मेरा आश्रम है। अगर आप आसाम में
इस पंचगव्य विधा को लाना चाहते हैं तो हर शहर में, जिस भी शहर में आप आयोजन करना चाहते हैं उस शहर में मेरी उपस्थिति रहेगी, मेरा सहयोग रहेगा। और जिस कोई भी जो गव्य सिद्ध भाई डॉक्टर है आकर के कहता है कि मैं अपना उत्पादन बेचना चाहती हूँ, उसके लिए भी किस शहर में किस व्यक्ति को उपस्थित रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रशासन को बोलना चाहिए, किस राज्य में आपको जाना चाहिए। मेरा यह उत्तरार्ध जीवन आप सबकी सेवा के लिए, आप आइए, आप सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 में गुरुदेव ने हमें एक चालना दी थी कि गाय के गव्यों से हम एक उद्योग खड़ा कर सकते हैं, जिसमें एक था भस्म का जल बनाकर हम लोगों को, कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं, गाय के गव्यों से रंग बनाकर कर सकते हैं, और बहुत से परिवारों का हम फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं। तो मेरे नसीब में और गाय की कृपा से गाय का गोबर से रंग बनाने का उद्योग निर्माण करने का साहस हुआ, और 2020 से 2025 तक लगातार प्रयास करते करते इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, गाय ने पहुंचाया है कि गव्य रंग नाम से गाय के गोबर से और गोमूत्र से बना हुआ रंग हर घर में हम लोग लगा सकते हैं। इतनी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मार्केटिंग और उसका एप्लीकेशन करने की तैयारी हो गई है। 8 गव्य रंगकारों की टीम बनी है, और महाराष्ट्र में पिछले वर्ष से और इस वर्ष में लगभग 25 काम हो गए, जिसका प्रशिक्षण 2020 में कोरोना का लॉकडाउन उठने के बाद अपने गुरुकुलम में हुआ था। उसी समय से एक चालना लेकर गो संस्कृति इको प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर करा के गाय के गोबर से रंग बनाने का साहस हो गया, और इसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके जाने के लिए पिछले 2 साल से जो प्रयत्न हुए, इसमें से इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ग्रीन प्रो प्रोडक्ट करके हमारा गव्य रंग प्राइमर और गव्य रंग इमल्शन पेंट, ये दोनों भी सर्टिफाइड हुआ, और इसकी 2 साल की वैलिडिटी है। जरा जोर से ताली बजाइए। मैं आपको बार बार अनुरोध करूंगा, 1 मिनट। ये जो केलकर जी का प्रयोग है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है, और आप सबको अपने अपने एरिया पे ऐसे ही अलग अलग चीजों में प्रयोग करने का समय आ गया है। धन्यवाद। और आज की ये पवित्र भूमि में सभी हम परिवार के सामने जो छोटी सी वेबसाइट में बनाया हूँ, वो सबके सामने दिखाने का। गो संस्कृति इको प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। इसका लोगो भी हमने उसी आधार पर रजिस्टर किया है कि नंदी जी के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो हमारा नंदी और वो गो संस्कृति देख रहा है। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रभ्यो नमो नमः। ये गो संस्कृति हमारी आज समाज की, भारत भूमि की मूल है, इसीलिए कंपनी का नाम हमने गो संस्कृति रखा है। और रंग बनाने के लिए ये गव्य रंग नाम लिखा है, उसका भी ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हूँ। तो सब ऑफिशियल काम जितने भी है वो कंप्लीट हो गए, और इसका लीगल प्रोसीडिंग जो सर्टिफिकेट रहता है वो भी हमें अभी मिल गया है। थोड़ा आगे देखिए। हाँ, वो थोड़ा वीडियो दिखाइए, बनाने का वीडियो। हाँ, एक ही मिनट चलेगा। ओके, इसको स्क्रॉल करिए थोड़ा थोड़ा। अभी इनिशियल स्टेज का वेबसाइट बना है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, और इसका प्रमाण अलग अलग लैब में टेस्ट करवा के, ये सेल्यूलोस जैसा हम लोग गाय के गोबर और गोमूत्र से निकालते हैं, ये बना हुआ स्टेटस है। इसका जो हर एक कोई भी कलर बनाएंगे तो उसका बेस
फिलर और बाइंडर, ये 3 चीज़ें रहती है। तो बाइंडर करके गवारगम का इस्तेमाल किया हूँ। बेस में गोमूत्र और गोमय रस का बेस रखा है। और देखिए उसमें चूने के 13 प्रकार के चूने रहते हैं, उसका अलग अलग डेंसिटी का कॉम्बिनेशन करके प्राइमर और इंटरनल इमल्शन बनाया है। तो ये बनने के बाद ये होता है। इसमें अनुभव ये आया कि गव्य किसी भी गुण को धारण करके अपनी प्रॉपर्टी आबादित रखती है। तो गाय के गोबर का टेम्परेचर, निगेटिव जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये सबसे बड़ा अद्भुत काम इसमें करता है कि कितना भी बाहर का टेम्परेचर बढ़ने दो उतना वो रेजिस्ट करता है। इसीलिए सरफेस टेम्परेचर कभी भी कंट्रोल होता है। तो जहाँ जहाँ ये पेंट लगाया है वहाँ आपको ह्यूमिडिटी कम होगी, इसकी वजह से हमको ठंडा लगता है। तो कोई बोलता है कि गाय का गोबर लगाने से टेम्परेचर कम होगा क्या? टेम्परेचर कम होता नहीं है, ह्यूमिडिटी कम होती है, सरफेस टेम्परेचर कम होता है। क्योंकि गाय के गोबर के जो क्रिस्टल है वो वर्टिकल क्रिस्टल है। आप कितना भी उसको माइक्रो करो, माइक्रो करने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी ऐसी ही रहती है। इसीलिए ये पेंट हमें प्रदान करता है। और ये अभी बनाया हूँ और अभी अपने गव्य सिद्ध भाइयों के इसमें से हमारे परिवार के मेरे बड़े भाई जैसे है संदीप जी, उनके घर में ये रंग का काम अभी शुरू करूँगा। तो भगवान की और गुरु जी की सबकी ये कृपा है कि अपने परिवार में अभी ये बन गया है। इसको इको सर्टिफिकेट भी मिल गया है, उसका भी सर्टिफिकेट मैं दिखा सकता हूँ। आप वो 2 सर्टिफिकेट दिखाइए। तो ये एक सज्जन ने हमें पूछा कि कोई भी सर्टिफिकेट तो कोई भी बना सकता है और उससे इको फ्रेंडली हो सकता है। तो मैंने 10 ml ले लिया और उनको पी के दिखाया। हाँ, मतलब मैंने बनाया हूँ और मेरे प्रोडक्ट के ऊपर मेरा 100% भरोसा है और 2 दिन आपके साथ में बात भी कर रहा हूँ। अब कोई भी पेंट इंडस्ट्री वाला इस तरीके से कोई धाड़स नहीं करेगा, लेकिन अपने प्रोडक्ट में गव्यों के ऊपर अपना भरोसा है। ये सर्टिफिकेट है ग्रीन प्रो सर्टिफिकेट, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गव्य रंग प्राइमर 2026 तक है। तो एशियन पेंट के साथ में भी उनकी वेबसाइट के ऊपर अपना नाम आ गया है। तो गाय ने हमें यहाँ तक लेके गया है कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री होने दो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमारा विजन अगर जो गुरुजी के माध्यम से बड़ा है तो भारत को निरोगी भी बनाने के लिए हर घर में गव्य रंग लगाने की उम्मीद रखता हूँ। जो भी गव्य सिद्ध भाइयों को चाहिए, आप बनाने का कष्ट मत लीजिए, प्रशिक्षण देने के लिए मैं आपके वहाँ पे आ जाऊँगा और अपना नेटवर्क में गव्य हाट के माध्यम से हो या ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, आपके वहाँ मैं भेज सकता हूँ। वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए आ जाऊँगा और अपने अपने इलाके में करिए। आज 1000 लीटर पर डे की क्षमता एक शिफ्ट की है। केड़कर जी जरा जोर से एक बार केड़कर जी के लिए ताली बजाइए। अब मैं अनुरोध करूंगा, मैं केड़कर जी को लगभग 5-6 साल से जानता हूं। ये जो उद्यमिता वाला मॉडल है, ये देश को नहीं विश्व को जरूरत है। एक दूसरा, आपने इसमें कहीं पंचगव्य विद्यापीठ का नाम लिखा है, प्रोमोटेड बाय और एनकरेज बाय और टेलर्ड बाय और ट्यूटर्ड बाय, कहीं है क्या? नहीं है। मेरे ख्याल से हमने अपने गुरुजी ने बोला था जड़ों से जुड़े रहो। क्या यहां पर कहीं पंचगव्य विद्यापीठ, प्रोमोटेड बोलो, एनकरेज बोलो, कंसीव्ड बोलो, जो बोलना है बोलो, क्या पंचगव्य विद्यापीठ का नाम आना चाहिए? आना चाहिए। तो आपके लिए फीडबैक दे रहे। दूसरा, तीसरा, आज अगर आप 100 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और हमारे साथ मिलकर 1000 रुपया करोड़ नहीं कमाया तो किसका फेल है? हम नापास है। हम चाहते हैं हमारे में से उद्यमी थी। गुरुजी बार बार बोलते हैं मेरे से आगे निकलो, आगे निकलो, आगे बढ़ो, एरिया बढ़ो। 60 देशों में आज हम्प वाली गाय है, ये जो अपनी हम्प वाली गाय है। और सबसे पहले मुझे गुरुजी ने बताया 5 साल 4 साल पहले कि ये गाय पूरे ये सूर्य के इक्वेटर के आसपास में है। हमने उसका पेपर बनवाया, पैसा खर्चा किया, फुकट में नहीं होता काम। और आज हम बोल रहे 60 देशों में हम्प वाली गाय है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो इन देशों को हम्प वाली गायों के माध्यम से संपूर्ण क्रांति में लाना पड़ेगा। मेरी बात केड़कर जी पट रही है क्या? जी जी जरा जोर से बोलिए। जी, नहीं, ना तो केड़कर जी कभी ताली बजाते हैं, बहुत कमाई से बजाते। मैंने बोला ताली जी आप बगैर ताली के इतना बढ़ गए
तो ताली बजाने से कितना बढ़ेंगे? केरकर जी में बहुत दम है। मैं अनुरोध करूंगा, तीसरा पॉइंट, आप सारे गव्य सिद्धों को दीजिए, वो जो अपना फेडरेशन बना हुआ है उसमें एजेंसी लो एक। दूसरा, लोकल मार्केट बनाना शुरू करो, क्योंकि करोड़ों अरबों का धंधा है ये केमिकल के एरिया में, जब तक आप विकल्प नहीं देंगे। और अंत में मेरा अनुरोध, केरकर जी को अनुरोध है, ताली बजाने के साथ साथ बजवाओ, और ताली फोकट में नहीं बजती है। आप इनको सबको नए नए डिजाइन के एरिया बताओ, ये एरिया भी है, ये एरिया भी है, ये एरिया भी है, ये एरिया भी है। ये अकेला केलकर जी कितना कर लेगा? तो सबको बोलो अपने अपने एरिया के लायक, मरीजों के लायक, डिमांड के लायक सप्लाई डेवलप करो, मगर अपने जड़ को मत भूलना। क्यों गुरु जी, कैसा रहेगा? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपके का पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूं। गुरु जी बोल रहे हैं यार, मैं बोल रहा हूं फुकड़ में कथा कराओ, कोई नहीं करा रहा। मैंने फिर पूछ रहे, बोला आप कुछ भी नहीं पैसा मांगते क्या? बोले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मांगता हूं। मैं बोलने वाला था आप कुछ दे देंगे क्या 10-20 हज़ार की मेरी कथा करा? मैंने नहीं बोला मैं दूंगा 10-20 हज़ार रुपये। मेरा पॉइंट यह है, अभी गुरु जी के साथ हमने पटेल जी से बात किया, पटेल जी ने बोला बिल्कुल मेरा पटेल समाज इनकी कथा कराएगा। ताली बजाइए जरा। मार्केटिंग, उसके बाद हमने बहन जी से बात की, आसाम में कराएगी क्या? बोले बिल्कुल कराएंगे, वो मिलने भी आ गई हो। मेरा पॉइंट है, हमको अगर हमारा प्रोडक्ट दमदार है, बात में दम है, केलकर जी जैसे मॉडल है, तो बड़ा एग्रेसिव होने की जरूरत है, शर्त के साथ। फर्जी है तो बिल्कुल मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू यार, आपने समय दिया। वंदे मातरम। भैया आप जोर से चिल्लाओगे तो भूख लगेगी, खाना रेडी है अपने लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, राजीव भैया की जय हो, और मेरे परम पूज्य मेरे आदरणीय भाई साहब निरंजन भाई साहब को भी मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपने मुझे 2 मिनट दिया है, मैं उससे भी कम लूँगा। मैं मेरे ऑफिस में 3300 स्क्वायर फीट का गाय के गोबर से लेप करके शोरूम का इनॉग्रेशन कर दिया हूँ आज माउंट रोड में, मद्रास के मेन एरिया में। तो आप क्या सोचते हो, आप अपने घर में अपने व्यवसाय में नहीं कर सकते हो? मद्रास सिटी के अंदर है, समझे ना? तो इन्हीं आप लोगों से ही सीख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जब ये शुरुआत हुई तब से जुड़ा हूँ। उस दिन से और आज दिन में मैंने बहुत फ़र्क देखा है। मैं आपको कहता हूँ, आप एक बहुत अच्छे गुरु के साथ में, अच्छे गुरु के संग में हो। विश्वास करो, आपने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा रूप लेगा, और ये और आगे बढ़ सकता है। ये आप लोग के हाथ में है, बहुत सारे विकल्प है। आज ये पेंट का इतना बड़ा इंडस्ट्री दिखाती, मेरा खुद भी एकदम आहा, ये होता है बात। जैसे टावरी जी बताए थे, दिस इज़ कॉल्ड कमर्शियल ट्रांसैक्शन। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहिए। एक आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये एक कॉन्वोकेशन फंक्शन है, इसको आप बहुत एकदम लूजली ले रहे हो। आप पूरा स्प्रेड होके बैठ जाते हो, बस आए और चले गए, सर्टिफिकेट ले लिया चले गया। इज दिस द डिसिप्लिन? ये डिसिप्लिन होता है क्या? आपको रुकना चाहिए। आप सब यहाँ वहाँ घूमते हो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जाके उन लोग को सबको बताना, ये दर्द है हमारा। आपको पता नहीं है, आज ये कार्यक्रम होने के 2 साल पहले इसका पूरा कार्यक्रम हो चुका है। आप निरंजन जी भाई साहब से फ़ोन करिए, मैं यहाँ हूँ भुवनेश, मैं वहाँ हूँ भुवनेश, उससे हम कैलकुलेट कर लेते कि नेक्स्ट यहाँ होने वाला है। आपको पता होना चाहिए 14 तारीख का प्रोग्राम यहाँ पे कैंसिल कर दिया। उनका दर्द मुझे मालूम है, आप लोग कुछ समझ नहीं रहे हो हर चीज़ को। आप सोचो, आप लोग 1500 लोग यहाँ आ रहे हो और ये हॉल अवेलेबल नहीं है। केरला से कार में बैठ के उधर उतर के फ्लाइट में पकड़ के आके रिक्वेस्ट करके इसको अप्रूवल दिलाया। बहुत बड़ा दर्द है, आप लोग कुछ चीज़ को समझते नहीं। आप इमेजिन करो कि इतने सारे लोग आते हो और क्या फीस लिया। ये नहीं है वो नहीं, 3 दिन सैक्रिफाइस का लाइफ का करना सीखिए। ये रोल मॉडल है, ये रोल मॉडल अपने लिए। बहुत दर्द है ये मेरा, जुड़ा हूं स्टार्ट से, जमीन से निकला हूं मैं भी इनके साथ में। दर्द है हमारा ये। आप ये बात लेके जाइए अपने भाइयों के पास में, ये दर्द है हमारा, इसको आप गंभीरता से लीजिए। आपने नहीं जाना ये क्या चीज है, हमने पता है, हमने केसेस अटेंड किए हैं। ये ऐसे ही नहीं बना। पूछे निरंजन भाई से मेरे पर कितने केसेस हुए, सब केस जीत के निकला हूं। ये इनका पूरा योगदान था इसमें। एक हिम्मत, बस आपको लाना है, आपको करना है, ये हमारा काम नहीं है। इन्होंने आज तक एक चीज, मैं बहुत जिंदगी में काम किया हूं, संसद रत्न अवार्ड देता हूं। आज मेरे साथ मेरे अवार्ड देने के बाद में 7 मिनिस्टर हैं और मैं यहां आपके साथ में आराम से बैठा हूं। इसको सोचिए आप कि एक ऑर्डिनरी आदमी इज द ग्रेट मैन। आपने इसको कुछ भी नहीं जाना।
आप जाइए मेरे फेसबुक में देखिए कितने मिनिस्टर के साथ में मैं बैठता हूं, सब चीज करता हूं। जैसे वेश वैसा देश आपको हमको बदलना पड़ेगा। मेरा ये दर्द है, ये अपना दर्द है। आगे बढ़ाइए। कहां से कहां पहुंच चुका है आपके पास में, किंतु परंतु आपका है। ये आज एक बहुत बड़ा, तावरे जी ये बहुत बड़ा रोल मॉडल हमारे लिए, इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करके दिखाना इज अ रोल मॉडल। आप खाली इसका एजेंसी लीजिए, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप 1 करोड़ नहीं कमाए तो मैं आपको दूंगा बैलेंस मनी। मेरा चैलेंज है आप लोग को, एकदम ओपन चैलेंज। एशियन पेंट को जुड़ा दिया, आप उससे ज्यादा क्या चाहते हो? वर्ल्ड का नाम है उसका। आपको सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपको कोई भी यहां पे शिक्षा देने नहीं आया हूं। आप लोग बहुत आगे चले गए और आगे जाना चाहिए, जुड़िए। अब नेक्स्ट टाइम कार्यक्रम के एक दिन पहले आइए और इंटरटेनमेंट करिए, और या एक दिन बाद में इंटरटेन करिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं चाहूंगा कि हॉल फुल भरा रहे। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं इस भावना से आपसे बात किया, ये हमारा दर्द है। जय हिंद, भारत माता की जय हो। ये सही था जो उन्होंने हमारा आंख खोला। हम 3 दिन यहाँ आए हुए थे कुछ और के लिए और कर रहे हैं कुछ और। टाइम है, बालाजी वेट कर सकता है, ये कॉन्फ्रेंस वेट नहीं करेगा। बालाजी अगले साल भी आओगे ना, बालाजी यही रहेगा, बट ये कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं रहेगा। सो आगे से आपका जो आगे वाला पीढ़ी आएगा उसको ये याद दिला दीजिएगा, जिस काम के लिए हम आते हैं यहाँ पे 3 दिन के लिए, पूरा श्रद्धा उस काम के लिए ही होना है। हम ये नहीं बोल रहे आप बाहर जाओ, आप नहीं, बाहर मत जाओ, ज़रूर बाहर जाइए क्योंकि उतना दूर से आए हो, बालाजी का दर्शन करना ज़रूरी है, ये सब सही है, बट क्या कास्ट में हो वो थोड़ा सोच लो, क्या कीमत दे रहे हैं हम लोग वो थोड़ा सोच लो। अगर जो भी हमारे इसमें 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर 1000 लोग यहीं पे बैठा होता और ये पेंट 1000 एजेंसी बन गया होता, कहाँ तक होते हमारा गव्य सिद्धों का श्रम। अब देखो काउंट करने से हमको 100 भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे 1000 बनना था वहाँ पे 100 ही बन रहा है। तो गोमाता क्या हमको रक्षा करेगा? ऐसा भावना लेके अगर हम चलेंगे तो चलो, आज हम सबके वजह से सब गव्य सिद्ध गुरु जी को ये प्रमाण करते हैं कि आगे से ये नहीं होगा। जय गौ माता। मैं अभी मंच पर बुलाना चाहता हूँ मदन सिंह कुशवाहा जी को, वो अपना विचार मंडन करने के लिए। ओम। सभा में मेरे गुरुजी बैठे हैं जो नीचे हैं, मंच पे नहीं हैं, और बगल में भाभी जी हैं। और आज हम लोग 13वां, कल बता रहे थे भाई साहब कि 13वां पड़ाव पे आ गए हैं हम लोग। जब शुरुआत किए थे तो उस समय हम लोग कम संख्या में थे, अभी हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और अभी टावरी सर बोले हैं कि इंडिया को छोड़ के 60 देश में और जाना है। तो उसके पहले मैं मंच पे हमारे सब मित्रगण हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर टावरी सर हैं, और सभा में उपस्थित सभी मित्रों, भाइयों और बहनों, यह एक आंदोलन भी है, एक विज्ञान भी है। हर क्षेत्र में काम करने की यहाँ पे पूरी संभावना है। आप एक तरफ देखते हैं एग्रीकल्चर वहाँ है, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था, हमारा धर्म परिवर्तन होने का कारण क्या है? गरीबी। आपने सुना है कभी कोई मारवाड़ी कोई धर्म परिवर्तन किया? इसलिए क्योंकि धनवान है। इसलिए हम धर्म परिवर्तन चिकित्सा के नाम पे हो जा रहा है। और हम गाय का इतना बड़ा हॉस्पिटल एडवांस कर सकते हैं, जो अभी गुरुजी बता रहे हैं मॉडर्न थेरेपी, जहाँ पे बोलती है हमको समझे भी नहीं आ रहा, आप कर सकते हैं। और हमारे लोग चिकित्सा के नाम पे धर्म परिवर्तन, यानी हम टोटल गाय को ट्रांसफ़र कर दें। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो अपना दवाई बनाता हो और प्रैक्टिस भी करता हो। और आपको आप महत्व आपको जानते हैं, मेरे से बहुत कई मतभेद होते रहते हैं भाई साहब से, लेकिन मैं बार बार उनको पहले दिन भी बता चुका था कि उस समय हम यहाँ नहीं आए थे, लेकिन मैं उसी समय बोला था आप विष्णु के अवतार के अंश हो। पूछो क्यों? क्योंकि जहाँ धन की बात होती है ना, वहाँ गाय आती है। गाय से परिचय दुनिया को इन्होंने करा दिया। कौन सी गाय?
जो गाय दूध नहीं देती है, अब भारत में वही गाय कट रही है। गौरक्षा इकाई वालों के लिए भी काम दे दिया आपने, जो खेती वाले उनको काम दे दिया, धर्म परिवर्तन वालों के लिए भी काम दे दिया, यानी हर क्षेत्र में आपने काम सबको जोड़ दिया। और आज जो बता रहे हैं कि हम लोग इतने संख्या में हैं, तो यूं कह लीजिए कि आप चिकित्सा के या हर क्षेत्र के गहराई को गुरुजी जो बता रहे हैं उसको समझिए और 60 देशों में फैल जाइए। एक दिन ऐसा समय आएगा, गुरुजी आज सवेरे बता रहे थे कि गाय को छूने से जो ताकत मिल रही है ना, वो गव्य सिद्ध को लोग चूमना शुरू करेगा, क्योंकि इतना ज्ञान जो आपने बताया है ना, उस ज्ञान से न जाने कितने लोगों को सुख समृद्धि देगा गव्य सिद्ध। तो गव्य सिद्ध की पकड़ और पहुंच कहां तक जाने वाली है और कितने देशों तक जाने वाली है, आप अपना जो विस्तार समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुशवाहा जी की बात पे जरा जोर से ताली बजाइए, क्योंकि गुरुजी निरंजन वर्मा जी को समझना इतना सरल नहीं है। अक्सर आदमी गलतफहमी में आ जाता है। अब जो भी है, निगेटिव बोलना नहीं है। मैं एक ही अनुरोध करूंगा, कुशवाहा जी बहुत बड़े इंजीनियर है, 3 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर इन्होंने अपना केंद्र गीता जी के साथ बना। गीता जी है क्या इधर? गीता जी है? कहाँ है गीता जी? जरा खड़े होइए। कहाँ है? हाँ, नहीं खड़े होना नहीं, बतलाना भी है। मैं इधर हूँ, मार्केट करो अपना। मैं अनुरोध करूंगा आपसे, जो चर्चा हो रही है इसको गंभीरता से लीजिए। केरकर जी ने जो बोला, कुशवाहा जी ने बोला, अपना दिमाग लगाइए, किसी के कहने से मत जाइए। बिल्कुल विज्ञान और अत्तोदीपो भव के साथ बहुत जबरदस्त स्कोप है, और भारत विश्व गुरु बनेगा जब ये 60 गांव में देशी गाय पर, हम्प वाली गाय पर आधारित। और महाराज जी से यही बात कर रहे थे कि ढर्रे वाली कथा से कुछ नहीं होगा। महाराज जी बोल रहे थे मांगी नहीं करवा रहा कोई। अभी यहाँ 4 लोगों ने मान लिया, केरकर जी ने मान लिया कथा से क्रांति, पटेल जी ने मान लिया कथा से क्रांति, बहन जी ने आसाम में मान लिया कथा से क्रांति, और केवल गुरुजी का फोटो जरूर लगाए, प्रोमोटेड बाय पंचगव्य विद्यापीठ लगाए, मगर हर जगह गुरुजी खुद पहुंचे ये अपेक्षा न करें। तो आप सब, आप छोटे छोटे गुरु हैं, तो मेरा यही अनुरोध है। और मैं इनसे अनुरोध कर रहा था अपने भाई साहब से, प्रदीप जी से, कि अगर गांव गांव में अखाड़ा नहीं बनवाया, प्रदीप मॉडल बॉडी है, जरा खोल के दिखाओ थोड़ा सा। अरे खोल के दिखाने दो, आपको, आपके थोड़ी बोल रहे हैं हम, आप दिखाओ। आपकी तो ये बोल रहे उसका मत खुलवाओ, इनका तो खुला ही हुआ है ऑलरेडी। पॉइंट ये है, आप अपनी अच्छाइयों को पहचानो और उसको स्पर्धा में उतारो, चुनौती के साथ, हवा में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा बोलते रहते हैं टेस्टिमोनी हमारा स्ट्रेंथ होता है। हम साइंटिफिक को जो रिपोर्ट्स है उस पर हम ध्यान नहीं देना है, हमको चाहिए जो हमारा चिकित्सा से ठीक हुआ उसका बात चाहिए हमको। मैं इस चिकित्सा के वजह से ये ठीक हुआ। अभी छत्तीसगढ़ से तमीम साबू जी अपना पेशेंट के साथ आया है, उस केस के बारे में 2 मिनट बात करना चाहता है। मैं अनुरोध करता हूँ तमीम साहू जी को, वो अपना ट्रीटमेंट के बारे में बताए। पूज्य गुरुजी और गौ माता के चरणों में प्रणाम। उपस्थित गव्यसिद्ध भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं गव्यसिद्ध डॉक्टर टेमिन साहू, किसलय पंचगव्य चिकित्सा केंद्र बालोद, छत्तीसगढ़, अपने पिता वरिष्ठ गव्यसिद्ध डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह राजपूत जी के मार्गदर्शन और गुरु कृपा से आपको अवगत करा रही हूँ। आपके समक्ष श्री शंकरलाल बगरिया जी और गीता बगरिया जी, जिनकी उम्र 58 और माता जी की उम्र 42 वर्ष है। इनके गोद में जो 2 वर्ष की बेटी खेल रही है, यह पंचगव्य चिकित्सा से पंचगव्य चिकित्सा से यह प्राप्त हुआ है। और आपको बताना चाहूँगी कि ये पंचगव्य की चिकित्सा की ताकत है जो नैसर्गिक प्रसव हुआ है। पंचगव्य चिकित्सा से दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि नैसर्गिक और बड़ी उम्र में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय गौ माता, जय गुरुदेव।
हमें ऐसा कॉन्फ्रेंस में हर एक अगर एक एक पेशेंट को लेके आके ऐसा बात करवाए, हमको कितना मानसिक धैर्य मिलता है। हाँ, हम भी ठीक कर सकते। थैंक यू, बहुत धन्यवाद तमीम साहू जी, आपने ये जो किया काम। मैं भी उत्तम जी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है ट्रीटमेंट के बारे में। जय गौ माता, मैं उत्तम पढ़ियार। हम पेन मैनेजमेंट पंचगव्य पेन मैनेजमेंट कोर्स करवाते हैं। तो AVN अगर आपने किसी ने सुना होगा, एवेक्यूलर नेक्रोसिस, जिसको इसमें एलोपैथी में सिर्फ टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पूरा हिप रिप्लेस करना पड़ता है। ये एक ही ट्रीटमेंट है, फिर भी पेशेंट चलेगा कि नहीं मालूम नहीं है। तो हमने 2 ऑलरेडी पेन मैनेजमेंट से ठीक कर दिया है विदाउट एनी कट्स, यानी कोई भी ऑपरेशन किए बिना। ये 2 पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गए, तीसरा पेशेंट अभी 80% ठीक हो गया है, अभी चौथा पेशेंट आया है अपने पास। तो AVN जैसा बहुत ही सीरियस केस भी हम पंचगव्य पेन मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं। यही कहना था। थैंक यू। थैंक यू उत्तम जी, धन्यवाद सब लोगों को। और यहाँ पे तीसरे दिन का दूसरा चरण समाप्त होता है। धन्यवाद।